नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विसाख 2018, जिसमें लगातार बात चल रही है छात्र संघ चुनावों की। और अभी हमारे साथ मीरा कन्या महाविद्यालय से छात्राएं हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, और वर्तमान अध्यक्ष जो खड़ी हुई है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, चारों ही हैं। हालांकि एनएसयूआई और निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनसे भी हमने बात की, लेकिन उन्होंने व्यस्तता के कारण यहाँ आना नामुमकिन हुआ उनके लिए, इसलिए वो आ नहीं पाई। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पायल जी। लगातार 4 सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परचम लहरा रही है, क्या राज क्या है वो? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के परचम लहराने का यही राज है कि छात्राओं के बीच वो 365 दिन कार्य करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जीतने के बाद वो गायब हो जाते हैं। जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी उनकी हर समस्याओं का हम समाधान करते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। छोटी समस्या को बताना चाहूंगी, जैसा कि उनका रिजल्ट में हर बार एमएलएसयू को जानते हो, यूनिवर्सिटी को हर बार उनके रिजल्ट में खराबी होती है। लेकिन हमारी छात्राएं वो जब हमारे सामने आते हैं, बोलते दीदी हमारी रिजल्ट में खराबी हो गई, तो हम उन्हें ये नहीं बोलते कि आप जाके सही करा देना, हम खुद उनके साथ जाते हैं और उनका रिजल्ट सही करवाते हैं। और कॉलेज में छोटी से बड़ी समस्या जो भी आई है आज तक उसका समाधान हुआ है। पानी की जो समस्या थी सबसे बड़ी कॉलेज में, उसका समाधान हुआ है। लाइब्रेरियन का समाधान हुआ। इस तरह बहुत सारी समस्या हैं जो मेरे आगे बताएंगे कि किस किस कार्यकाल में कौन कौन से काम हुए हैं। पायल जी, आप बताओ, आप चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में उतरी हैं इस बार, तो कहीं न कहीं क्या चुनावी मुद्दे रहे हैं आपके और क्या? नमस्ते। सबसे पहले तो मुद्दे की बात आती है तो अभी मेरे पास कोई पद नहीं है। अभी तो मैं अध्यक्ष की दावेदार हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ। मेरी हॉस्टल है जनजाति छात्रावास, जो मीरा कन्या से ही है, राजकीय मीरा कन्या जनजाति छात्रावास। वहाँ की फीस बढ़ा 1800 रुपए थी, वहां से बढ़ा के उन्होंने 2100 कर दी, पर मंथली 2100 रुपीज, और एक साथ में भरनी पड़ती स्टार्टिंग 7000 रुपए। तो ये जो लड़कियां ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है उनके लिए फीस भर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला दीदी हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो मैं अगर खड़ी हो रही एक स्टूडेंट लीडर बन रही हूँ, तो स्टूडेंट लीडर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप बन जाओ फिर फेमस हो जाओ। नहीं, अगर अपन छात्र नेता बन रहे हैं तो लड़कियों के सहयोग के लिए बन रहे हैं, उनकी मदद के लिए बन रहे हैं। उन्होंने मुझे एक बार बोला और मैंने ये प्रस्ताव प्रिंसिपल मैम के सामने रखा, उनके साथ उनके पास गई मैंने मुद्दा रखा और मैम ने वापस 2100 से घटाकर 1800 फीस कर दी, जिससे लड़कियां बहुत खुश है। और हमारा जो हॉस्टल है वहां पे सीटें 200 की थी। अब मैम हम चाहते हैं कि जो लड़कियां ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती है उन लड़कियों को रहने की बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जो दूर क्षेत्र से जैसे खेरवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ की क्षेत्र की लड़कियां यहाँ हमारे कॉलेज में पढ़ने आती थी, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो यहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है, उदयपुर में सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज कोई होगा तो मीरा कन्या महाविद्यालय है। तो वहां पे पढ़ने के लिए लड़कियां दूर दूर क्षेत्र से आती है। तो हमने उन लोगों के लिए अभी एसटी हॉस्टल बनवाया जो कि 5 फ्लोर का है, और वहाँ पे 200 से अधिक लड़कियां रह सकती है, और अभी भी सीटें खाली है। तो जो लड़कियां वहाँ पे रहना चाहती है उनके लिए हमने फैसिलिटीज उपलब्ध कराई, मेस की, वहाँ के रहने की, खाने की, सब कुछ सुविधा उपलब्ध कराई है। और अगर मैं अध्यक्ष बन जाती हूँ तो अभी मैं वही काम करूंगी जो लड़कियां हमें बोलेगी कि दीदी हमें ये मदद की जरूरत है, तो मैं उनकी मदद करूंगी। और अगर नहीं भी बनती हूँ फिर भी मैं अपने प्रिंसिपल मैम के सामने, जिसके भी सामने मुझे बात रखनी पड़े, मेरी जितनी भी बहनें मैं उन सबकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। और हमने विद्यार्थी परिषद से यही सीखा है, मैं नहीं हम, हमारा कोटेशन ही है ज्ञानशील एकता, जिसके बारे में हम कभी हमारे बारे में नहीं सोचते, हम सब लड़कियों को साथ में लेकर चलते हैं। और मैं 365 दिन कार्यरत रहूंगी, चाहे मैं अध्यक्ष प्रत्याशी बनूं या ना बनूं। धन्यवाद। आप बताइए, आप अपने अध्यक्ष, आपका जो कार्यकाल रहा उसमें क्या ऐसी कमी रह गई जो आज आप इनके अंदर देख रही है कि वो कमी पूरी कराएंगे, या आपके अंदर आपके उसमें कार्यकाल के दौरान क्या क्या काम हुए? मेरे कार्यकाल में वैसे तो जो भी काम मैंने, जो भी इरादे लेकर आई थी यार, जो भी था वो मैंने सारे पूरे किए हैं। बाकी जो भी चीजें रह गई है वो मेरे बाद कार्यकाल आया था शिवानी का, तो वो काम शिवानी के कार्यकाल में पूरे हो चुके हैं। फिर भी 2 काम ऐसे जो कि मीरा की मूर्ति, हाँ वो प्रस्ताव पारित हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि मीरा की मूर्ति लग जाए कॉलेज में, और एक लाइब्रेरियन जो अभी गवर्नमेंट नहीं है, वो कॉलेज की तरफ से जो लाइब्रेरियन लगा हुआ है, मैं ये नहीं बोलती कॉलेज में लाइब्रेरियन नहीं है, आज कॉलेज में लाइब्रेरियन है, बट जो लाइब्रेरियन है वो गवर्नमेंट हमें दे। और कॉलेज में एक बहुत बड़ी समस्या आती है सीटों की, कि हमेशा जो लड़कियां आती है 12th पास करके आती है, तो गवर्नमेंट के जो 12th तक स्कूल थे वहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। ये जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, मोस्टली सारी गर्ल्स जो भी आती है गांव से, उनके पास 3 ही सब्जेक्ट लेकर आती है कि दीदी हमने ये पढ़ा है तो हमें यही सब्जेक्ट लेना है। तो हमारे यहाँ पर 550 सीटें हैं,
800 सीटें और 900 सीटें। 900 सीटों के बाद वो सीटें फुल हो जाती है और लड़कियों को अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि पायल अगर अध्यक्ष बनती है तो ये सबसे ज्यादा तो कॉलेज में सेक्शन बढ़वाए, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के, और लड़कियों के अनुसार सेक्शन बढ़ाए। और साइंस की सीटें, आज हम बोलते हैं कि दुनिया टेक्निकल बन रही है, आज भारत टेक्निकल में बहुत आगे जा रहा है, बट हमारे मीरा कन्या महाविद्यालय में आज भी साइंस की, आज ट्राइबल की लड़कियां भी साइंस पढ़ना चाहती है। अरे हर एक लड़की साइंस पढ़ना चाहती है। हम लड़कियों को साइंस पढ़ने के लिए जागरूक करते हैं। वहाँ ये दिक्कत आती है कि मीरा कन्या महाविद्यालय में सिर्फ 260 सीटें जो साइंस की है, वहाँ पे लड़कियां 90% पे भी अटक जाती है और 80% पे भी अटक जाती है। तो हम साइंस के 3 सेक्शन और बढ़ाना चाहेंगे। आप बताइए, आप जितनी भी छात्राएं मतदाता हैं अभी इनके बीच जा रही हैं, तो क्या मूल कमी क्या आ रही है कॉलेज के लिए, कि क्या होना चाहिए जो आपको फेस करना पड़ रहा है? आप जो भी प्रचार करने जा रही हैं तो क्या फेस करना पड़ रहा है आपको? जैसे कि दीदी ने बताया था, हमारे कॉलेज के अंदर 5,500 छात्राएं पढ़ती हैं। तो 5,500 छात्रों के बीच में जो हम मतदाता की सूची में वो करवाते हैं, सारी लिस्टों के अंदर अधिकतर सारी गर्ल्स के नाम नहीं हो पाते, तो इसलिए वोटिंग की लिस्टों में लड़कियों को आईडी कार्ड नहीं मिलता, तो आईडी कार्ड की वजह से लड़कियां वोट नहीं दे पाती। तो इस वजह से हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जितनी भी फर्स्ट ईयर की गर्ल्स होती है, उन लोगों के आईडी कार्ड जल्द से जल्द अवेलेबल करवाया जाए, ताकि वो हर एक वोट से वंचित ना रहे। और जिसको वो जिताने चाहती है, हर एक उम्मीदवार के साथ उनका भी हक होता है कि वो दीदी को जिताए, पर किसी चीज से वो वंचित क्यों रह जाती है कि उन लड़कियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाता है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम मैम से हम जीतने के बाद यही काम करवाना चाहेंगे, जितनी भी फर्स्ट ईयर की गर्ल्स हैं वो जिस पार्टी से भी जुड़ना चाहती है और जिस संगठन में वो काम करना चाहती है, और जितनी भी छात्रा अपने वोट का हक मांगती है, तो उन वोटों का हक उनको मिलना चाहिए। और जैसे दीदी ने बताया, दीदी के टाइम में घोषणा की गई थी, वो घोषणा के सारे काम हमारे कार्यकाल, जैसे कि मेरी ही टीम से शिवानी सोनी अध्यक्ष पद हेतु है और मैं उसी की टीम से संयुक्त सचिव तनिषा पडियार हूँ। जैसे कि दीदी ने बोला, उनके टाइम में घोषणा की गई थी, हाँ 3.5 करोड़ की घोषणा हो चुकी थी, जिसके ये कारण हमारे कॉलेज में इस बार पार्किंग की सुविधा भी की जा चुकी है। और इस बार हमारे सारे मतलब की एसटी हॉस्टल का पूरा इतना अच्छा हॉस्टल बनाया गया है, जो पहले थोड़ा कंडीशन सही नहीं था, उसको मद्देनजर इतनी छात्रों की सीटें होने के कारण हम लोगों ने 5 फ्लोर का इतना बड़ा एसटी हॉस्टल बनवाया है और उसको अच्छे से फैसिलिटी दी है, ताकि बाहर की जो लड़कियां ट्राइबल एरिया वाली लड़कियां आ सकती है यहाँ पे, उनको वो अच्छे से यहाँ पे रह सके। वो अपने माँ बाप से बाहर दूर से वंचित रहती है, उनको खाना वगैरह सब यहाँ पे अच्छा मिले, उनके लिए हम लोगों ने उनके लिए यहाँ पे उनकी फीस वगैरह सब कुछ कम करे, क्योंकि सारे गांव की लड़कियों, क्योंकि सारे पेरेंट्स है ना इतना पेमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि अधिकतर गर्ल्स खेती करती है, खेती से उनके पेरेंट्स उनका गुजारा चलाते, इसलिए वो प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, इसलिए वो मीरा गर्ल्स कॉलेज में आते। तो हमारा यही उद्देश्य है कि उन लड़कियों को मोटिवेट किया जाए, उन लड़कियों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाया जाए, और उन लड़कियों को हमारे कॉलेज में ऐसी शिक्षा प्राप्त की जाए जो कि एक प्राइवेट कॉलेज में मिल सके। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम है ना 365 साल लड़कियों के लिए है ना उम्मीदवार रहे और लड़कियों के लिए काम करें। पायल जी, आप बताइए, आप अध्यक्ष रही हुई हैं, हर बार लोकसभा विधानसभा चुनाव होते हैं, उसमें मतपेटियां मीरा कन्या महाविद्यालय में लाके रख दी जाती है और 2 या 3 महीने तक छात्राओं को जो परिश्रम या मतलब पढ़ाई उनकी खत्म होती है, तो आप क्या कहना चाहती है इसके बारे में बताइए, और इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाया? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं अध्यक्ष नहीं थी, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, उस टाइम विधानसभा चुनाव होने वाले थे। तो उस टाइम मैंने खुद ने कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिखी थी कि हमारी पढ़ाई खराब होती है, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल से ही समझ आते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ड्राइंग हो, होम साइंस हो या साइंस के सब्जेक्ट हो, आप उसको रिटर्न में पढ़ के नहीं समझ सकते हो। तो मैंने उस टाइम एप्लीकेशन लिखी थी कि हमारा जो कॉलेज है उसमें इतनी लड़कियां पढ़ती है और उनकी पढ़ाई खराब होती है, तो हर एक लड़की से साइन भी करवाया था और वो एप्लीकेशन कोर्ट तक भी पहुंची थी, वो आगे गई थी, लेकिन वो वहां से खारिज होके आ गई। तो मेरा ये कहना है सरकार से, चाहे वो कोई भी सरकार है, उससे कहना है कि आप इतनी लड़कियों की, एक तो आप कहते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जहाँ एक तरफ बेटियां पढ़ना चाहती है, आप उन्हीं बेटियों की पढ़ाई 3 महीने तक खराब कर देते हो, तो ये कहाँ का न्याय है? हम जरूर ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ मीरा गर्ल्स कॉलेज ही ऐसा है जहाँ आप मतदान की पेटियां रख सकते हो। उदयपुर में ऐसे भी बड़े बड़े हॉल है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, या फिर जगह वो खुद भी इतने अवेलेबल है, पैसे वाले हैं। सरकार के पास ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा है, वो 3 महीने तक
वहां पे अपनी मतदान की पेटियां रख सकते हैं। एक तो फतेह स्कूल में रखते हैं या फिर क्योंकि वो भी गवर्नमेंट स्कूल है, और एक मीरा गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि हमारी लड़कियां बोलती नहीं है, अपने हक के लिए नहीं लड़ पाती है। कुछ लड़कियां लड़ती भी है लेकिन उनको सुना नहीं जाता है। तो उस चीज को अभी भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और वही चीज वापस से दोहराई जाएगी, मतलब हर 5 साल में ये चीज दोहराई जाती है। तो इस चीज मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम उन लड़कियों की पढ़ाई खराब कर रहे हो और फिर रिजल्ट खराब आता है तो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हुई, या फिर इस वजह से रिजल्ट खराब आने का रीजन ही यही होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है, क्लास नहीं, और सारे जितने भी टीचर्स है वो टीचर्स भी वहां नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि किसी को इसमें लगा दिया, किसी को मतदान पेटी का वो करना है, संरक्षक करना है। तो उन टीचर्स को भी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही होता है जो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो जितने भी मीरा कन्या महाविद्यालय हो चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, उन शिक्षक से भी मेरा निवेदन है कि वो अपने विद्यार्थियों के हक के लिए लड़े कि नहीं, हमारे कॉलेज में ये नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक हमारा साथ देते हैं तो हम भी उस आंदोलन में खड़े रहेंगे। तो चाहे वो संस्था का प्रधान हो, और हर एक शिक्षक का और हर एक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो इस लड़ाई में भागीदार रह के आगे सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। यदि अपनी बात पहुंचाएंगे और यदि हर इंसान एक संगठन में शक्ति होती है, यदि पूरा कॉलेज एक साथ मिलकर बोल दे कि नहीं, यहाँ पे मतदान की पेटियां नहीं रखी जाएगी या मतदान से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, तो किसी की ताकत नहीं है कि वो हम सबको हिला सके। आप बताइए, लिंग 2 कमेटी की अगर बात करें, जितना नियम होता है उतना मामला सुखड़ा यूनिवर्सिटी में बड़े चुनाव हो रहे हैं, मीरा कन्या महाविद्यालय में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? आपने कितना क्या खर्च किया या किसी को खुश किया या छात्र मतदाताओं को किस तरह रिझाने का आपने प्रयास किया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वोट जो होते हैं वो किसी पैसों से या खाने से नहीं खरीदे जाते। अगर मैं चाहूँ ना तो मैं चाहूँ तो खर्चा कर सकती हूँ लड़कियों के पीछे। हमारे जो कॉलेज है, कॉलेज के बाहर पानीपुरी का ठेला लगा हुआ है। लड़कियां इतनी पसंदीदा होती है पानीपुरी की, एक बार उनको बोलते चलो पानीपुरी खानी है तो लड़कियां वहां चल जाएगी, लेकिन लड़कियां वो ही करेगी जो उनके मन में होगा। मैं उनको पानीपुरी खिलाऊं, चाहे बड़ी से बड़ी पार्टी दूं या फिर उनको मूवी भी दिखा लूं, लेकिन फिर भी वो ही करेगी जो उनके मन में होगा। इसलिए इस तरह की कोई हरकतें तो मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर वो लड़कियां बोलती है दीदी हमें ये चाहिए, कभी अगर किसी लड़की को सीरियसली भूख लगे दीदी मुझे ये खाना है तो मैं उसको खिलाऊंगी, और नहीं भी भूख लगे तो भी मैं उसको खिलाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ वो दिल से मुझे वोट करे, किसी पार्टी के स्तर पर मुझे वोट नहीं करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ जो भी लड़कियां मुझे सपोर्ट कर रही है वो दिल से सपोर्ट करे और दिल से सपोर्ट करके मुझे भारी मतों से विजय बनाए, बस मैं यही चाहती हूँ। धन्यवाद। एक निजी मॉल में आज जश्न हुआ, उसमें मीरा कन्या महाविद्यालय की कई छात्राएं थिरकती हुई दिखाई दी, क्या कहना है? जी बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हो वैसे मुझे अभी पता पड़ा, आपने बताया है कि वहाँ पे लड़कियां थी। मुझे नहीं पता ये किसने पार्टी दी किसने, क्योंकि हम पूरे दिन कॉलेज में काम करते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 2 दिन है हमारे चुनाव के, तो मैं वहाँ पे पूरे दिन कॉलेज में ही थी। आपने ऐसा कहा है तो शायद कोई गर्ल्स गई होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए, आपके सामने 5 उम्मीदवार हैं, सबसे कड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानती हैं? मैं कड़ा प्रतिद्वंदी की बात हो तो मैं प्रतिद्वंदी कड़ा किसी को नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ अपनी मेहनत अपने हिसाब से होती है। सब कड़े हैं लेकिन अपनी मेहनत पे मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। मेरी मेहनत मेरे नाम है, और मैं ये बोलती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और मेरी मेहनत मेरे साथ में, और मैं खुद अपने आप को ही कड़ा प्रतिद्वंदी मानती हूँ। चलिए, आप बताइए, आप मतलब 5 अध्यक्ष की दावेदार हैं इस बार। हर बार की तरह इस बार भी ऐसा होता है, हर कॉलेज में होता है कि हम नाम साथ में रख लेते हैं, जैसे पायल नाम है तो पायल एक और को खड़ा कर देते, तो ये इसमें क्या राज है, आप बताइए। ये आपने बहुत सही पूछा है। इस बार ऐसा ही हुआ है कि जैसे कि वैसे तो हम ऐसी फालतू राजनीति करते नहीं है कि हम हमारे बलबूते पे जीतते हैं, हम हमारे कामों पे जीतना चाहते हैं। कि जैसा कि पायल ने बताया, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो हम सत्य हमने कॉलेज में 4 सालों से जीते आ रहे हैं, और 2 साल से जो निर्दलीय थे वो भी हमारे, आज हम 6 सालों से जीते आ रहे हैं। हमने 6 साल में कॉलेज में बहुत काम करा है, और वो कार्य हम नहीं बोलते, वो कॉलेज में आने वाली हर एक लड़की बोलती है। तो चाहे वो डमी फॉर्म भरवाए या किसी अन्य प्रत्याशी को लेकर, पायल नाम की प्रत्याशी को लेकर फॉर्म भरवाए, उससे लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों को पता है कि दीदी काम करने वाली कौन है, कौन दीदी काम कर सकती है और कौन काम कर रही है और कौन दीदियां काम करती है। 5 में से आपका डमी कौन? हमारा वैसे तो
हमारे अभी मतलब चुनाव में 5 कैंडिडेट है। एक है पायल कलासवा, दूसरा है दिव्यांशी देवड़ा, तीसरा है सुशीला मेघवाल और 2 डमी फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें से एक दिव्या लखा है जो कि अपन डमी फॉर्म नहीं माने जाते, ना तो किसी के नाम से सिमिलर है ना कुछ है, बट पायल मेघवाल एक जो नाम है वो सिमिलर वर्ड है जो पायल कलासवा से मिले जा रहा है, तो हम इसको डमी मानते हैं। और ये हमारे जो विपक्ष वालों ने ये फॉर्म भरवाया सिर्फ हमारे वोट काटने के लिए, बट उनको ये नहीं पता है कि हम एक ताकत है, हमेशा एक ताकत बनकर सामने आए, इतने किसी का फॉर्म भरवाने से हम हारते नहीं है। आप बताइए क्या मानती हैं आप, जश्न होना चाहिए छात्राओं के बीच? जश्न होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर हमारी पार्टी जीतेगी तो जश्न क्यों नहीं होना चाहिए? तो पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब लिंग 2 की बात करते हैं अपन और उस मॉल में थिरकती हुई छात्राएं नजर आती, उन्हें जश्न किया जाता, खाने पीने की सारी चीजें दी जाती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भैया देखो, जश्न होना चाहिए, जिसका बर्थडे पार्टी उसमें जश्न होना चाहिए। हमें तो इस बात की हमें तो पता ही नहीं जश्न किस बात चलो, की। आज से पहले उस लड़की ने कभी बर्थडे पार्टी की? भैया मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ ना, मुझे क्या पता, वो तो कॉलेज की एक छात्रा है बस। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप जश्न की बात बोलते हैं तो जश्न एक अलग बात होती है। आज कॉलेज में गर्ल्स आती है, ठीक है, तो जो लड़कियां 12th पास करके आती है तो उनकी बहुत इच्छाएं होती है कि हम कॉलेज में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कुछ लड़कियों की इच्छाएं होती है और कुछ इच्छाएं पूरी होने के लिए चाहे हम रैली रखवाते हैं, चाहे ढोल बजवाते हैं, या ये सारी हम हमारे लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम तो 5 सालों से जीते हैं, हम 5 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, बट जो 12th में फर्स्ट ईयर की लड़की आई है उनका कुछ मनोरंजन के लिए, उनकी कोई इच्छा करने के लिए, उनके अनुसार हम कुछ भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ गलत होता है। मतलब ये मान लिया जाए कि हुआ तो है, ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है। पता नहीं कुछ भी करते हैं तो हुआ तो है। नहीं, कुछ भी करता है फर्स्ट ईयर की लड़कियों के लिए कि आज फर्स्ट ईयर को अपन जो मानते हैं वही। चलिए आप बताइए, छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहती है, जो छात्राएं जो वोटिंग देने आएंगी उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरा छात्र मतदाताओं से यही कहना है, आप जिसे भी चुने दिल से चुने और उस इंसान को चुने जो आपके साथ में सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं आता है, चुनाव के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव हारने के बाद भी। हर टाइम कोई कहता है कि मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, कोई कहता है मैं 2 साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता है वो 3 साल से और 2 साल से सिर्फ चुनाव के समय ही मेहनत करने आते हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मेहनत करते नजर नहीं आते। तो आप उन्हें वोट दें जो हर समय आपके सामने, आपके समक्ष, आपकी समस्याओं के लिए खड़ा रहता है, आप उन्हें ही वोट करें। आप बताइए क्या अपील करना चाहती हैं आप छात्रा मतदाता? मैं छात्राओं से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 2 महीने हो गए, वैसे मेरे साथ जो पढ़ रही है, मैं अभी BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे साथ जो पढ़ रही है फर्स्ट ईयर की गर्ल्स भी मुझे जानती है, सेकंड ईयर की भी जानती है, और मेरे जो सहपाठी है जो मेरे साथ 3 साल 2 साल हो गए, तीसरा साल अभी चल रहा है, वो अच्छे से जानती है कि मैं किस समय क्या कार्य करती हूँ और क्या नहीं। भले चुनाव हो या ना हो, हमारे 2 साल से तो हमारे चुनाव नहीं थे ना, चुनाव तो अभी खड़ी हुई मैं, अब इस बार की कैंडिडेट हूँ। 2 साल, पिछले 2 साल में मैं किसी कैंडिडेट के लिए खड़ी नहीं हुई, लेकिन जो कैंडिडेट जो लड़ रहे थे हम उनके साथ भी थे, और तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी तो हम उनके साथ ही रहते थे। भले मैं एक जनजाति छात्रावास में रहती हूँ, अगर उस मैसेज क्या करना चाहती है? बस मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ उनको, आप सही सोच समझ कर फिर अपना वोट दें, क्योंकि मत एक आप वोट देते हो, वोट देना आपका एक हक है। मैं चाहती हूँ आप अपना वोट बिल्कुल सही तरीके से सही इंसान को चुनकर और उसको भारी मतों से विजय बनाए, चाहे आप किसी को ही बनाए। मैं छात्राओं से यही कहना चाहती हूँ, आप क्वेश्चन कर रहे हैं? अंतिम सवाल यही है कि छात्रा मतदाता जितनी भी हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, मैं छात्र मतदाताओं से यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज काम देखिए, आप किसी की बहका में मत आइए। जो इतने सालों से कॉलेज में काम हो रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये दीदी काम करवा सकती है, आप उन्हीं को वोट दीजिए और उन्हीं को विजय बनाइए। आज हम जो भी फेस लाते हैं, या ABP इतने सालों से जो भी फेस ला रही है, 4 सालों से हम जीते, वो वही फेस है जो इतने सालों से काम करता हुआ आ रहा है। हम किसी नए फेस को नहीं उतारते। छात्रों के अंदर जो काम कर सकती है, जो जीतने की क्षमता रखती है और जो लड़कियों के काम करने की क्षमता रखती है, हम उन्हीं को उम्मीदवार बनाते हैं। प्लीज हमारा साथ दे और इस बार में भारी मतों से फिर से विजय बनावे। आप बताइए अंतिम। जैसे कि दीदी ने अभी बोला है कि हमारी टीम 365 दिन काम करती है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, वो जीतने के पहले भी काम करती है और जीतने के बाद भी काम करती है। तो हमारा ये कहना है कि आप सब, आप वैसे भी बहुत ज्यादा आप समझदार हैं, तो आप सब अपनी ही इच्छा से, अपनी इच्छा से आप है ना वोट करें और अपनी दीदी को विजय बनाएं। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम बिसात 2018, जिसमें हमने मीरा कन्या महाविद्यालय की ABVP की उम्मीदवार के साथ ABVP की समर्थकों से बात की
और जाना उनके मन का हाल कि वो किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रही हैं और किस तरह छात्रा मतदाताओं को अपील करना चाहती हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर 5 उम्मीदवार खड़ी हुई हैं। इनके अलावा एबीवीपी और एनएसयूआई के पैनल में पूरी जो कोषाध्यक्ष वगैरह जितनी भी इनकी टीम होती है वो पूरी खड़ी हुई है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि 31 अगस्त को आप मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि आपके मतदान ही निर्भर करेगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। जारी रहेगा विशाल। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।